नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दौरा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। स्कूल चलो अभियान, विकास परियोजना और जनसभा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औचक सहारनपुर दौरा हुआ। सीएम के इस दौरे को प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम की पूर्व घोषणा न होने और मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय होने के कुछ घंटों के भीतर ही प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने से राजनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। मुख्यमंत्री का यह दौरा बिना पूर्व सार्वजनिक घोषणा के तय हुआ। कार्यक्रम सामने आने के बाद प्रशासन और पार्टी संगठन सक्रिय हो गए। अचानक हुए इस कार्यक्रम ने राजनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान खींचा और जो इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया, जनसभा को संबोधित किया और 620 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनमें अधिकांश परियोजनाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। जनवरी से अब तक का यह उनके जिले का छठा दौरा है। सरकार इसे नियमित प्रशासनिक कार्यक्रम बता रही है, जबकि राजनीतिक हलकों में से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें फौरन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महंत नृत्य गोपाल की तबियत इसके पहले जनवरी के महीने में भी बिगड़ गई थी। तब लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला था, हालांकि वो ठीक हो गए थे। अस्पताल में उनके भर्ती होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने गए थे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। वे 88 वर्ष के हैं और उनका इलाज चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अब एक नया दावा सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चोरी का मामला 27 मई को ही ट्रस्ट और पुलिस के संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तत्काल लवकुश, मनीष यादव, करुणेश, रामशंकर समेत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। दावा यह भी है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने फोन पर उनकी किसी से बातचीत कराई, जिसके बाद वह बिना तहरीर दिए वापस लौट गए। इसके बाद करीब 10 दिनों तक यह मामला सार्वजनिक नहीं हुआ। 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद यह प्रकरण राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे। हालांकि अब इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम जांच कर रही है। अब यह सवाल उठ रहा है कि जब मामला 27 मई को ही सामने आ गया था तो इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया और वह फोन किसका था जिसके दबाव में आकर चंपत राय ने एफआईआर नहीं कराई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच में हैसियत से कई गुना ट्रांजैक्शन आरोपियों के बैंक खातों में मिला है और साल भर में सभी आरोपियों के खातों की डिटेल में करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। एसआईटी और पुलिस ने इसको सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई। टक्कर के बाद बस डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए खंती में पलट गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बांगरमऊ कोतवाली इलाके के पास हुई। संत कबीर नगर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार में कुल 8 लोग सवार थे, उनमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें बांगरमऊ सीएससी से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बस में कुल 85 यात्री सवार थे। बस के पलटने से 17 से अधिक यात्री भी चोटिल हो गए और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार को हटवाया और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीएससी पहुंचाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव एक्सप्रेसवे हादसे में 5 की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। सीएम ने घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घायलों को फौरन राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश में भीषण गर्मी और तपती धूप के बाद अब मौसम का मिजाज बदलते ही स्कूलों की रौनक भी फिर से लौट आई है। गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय भी आज 1 जुलाई से खुल गए हैं। माध्यमिक विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 तक चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 1 जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है, ताकि 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। यह अभियान 1 से 15 जुलाई तक चलेगा और इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के प्राइवेट स्कूल भी 1 जुलाई से ही खुल गए हैं। अभियान में प्रभात फेरी, नामांकन रैली, घर घर संपर्क अभियान, अभिभावक बैठकें, ग्राम सभाएं, विद्यालय प्रवेशोत्सव और विशेष नामांकन शिविर और अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और हर परिवार को बच्चों के नियमित विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित करना है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और उनके आरोग्य और दीर्घायु होने की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। वहीं सपा के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों में अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजन भी किए जा रहे हैं। संत कबीर नगर पुलिस ने किशोरी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस घटनास्थल पर साक्ष्य बरामद कराने पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी पुलिस की हिरासत से भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने दोनों को घेरा तो फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और घायल दोनों आरोपियों को पहले सीएससी मेहदावाल और बाद में जिला अस्पताल खलीलाबाद रेफर किया गया। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बेलहरकला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बालू शासन पुल के पास से मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपी टोला पनभरा नगर पंचायत बेलहरकला के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है। मामले में अब दुष्कर्म, पोक्सो अधिनियम और SC/ST एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। इस मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। 27-28 जून की रात को एक घटना हुई थी जिसमें बेलहरकला थाने के अंदर जिसमें एक लड़की का शव सुबह कब्रिस्तान में फंदे से लटका हुआ पेड़ से मिला था, जिसमें पोस्ट हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया और हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो लड़की का शव मिला था उसका हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला घोटने से बताया, जिसमें पुलिस द्वारा घर वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद फॉरेंसिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर और लोगों के आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनका नाम मोहम्मद शरीफ और दूसरे का नाम है मोहम्मद आमिर। दोनों बेलहरकला के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद इनसे पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इसमें इन्होंने बताया कि पहले ये लड़की को बुलाए, लड़की के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको अपना साक्ष्य छुपाने के लिए उसको फंदे से लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि ये सुसाइड है। क्योंकि लड़की अनुसूचित जाति से और नाबालिग थी, तो इसमें धारा बढ़ाई जा रही है SC/ST एक्ट में और पॉक्सो में इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। अभियुक्तों को जब गिरफ्तार करने पूछताछ के बाद घटनास्थल के निरीक्षण के लिए ले जाया गया, तो ये रास्ते में से निरीक्षण के बाद इनको टॉयलेट जाना था और टॉयलेट जाने की वजह से रुके। इनके साथ हमारे सिपाही भी थे और ये वहाँ से भागने लगे। इनको वार्निंग दी गई रुकने की, लेकिन फिर भी नहीं रुके, तो पुलिस ने इनको रोकने के लिए फायर किया, जिसमें ये दोनों घायल हुए और दोनों को आज अस्पताल में एडमिट कराया गया और इसमें विवेचना में साक्ष्य संकलन की पूरी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल की जाएगी और प्रभावी पैरवी करवाते हुए इनको। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना पुलिस ने पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों ने बताया कि उनके पास मृत पशु उठाने का ठेका है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए वे गांवों में बंधे पशुओं को आटा और गुड़ में सल्फास मिलाकर खिलाते थे और पशु की मौत होने के बाद उसे छोटा हाथी वाहन में ले जाकर उसकी खाल और मांस बेच देते थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गाँव कुतुबपुर किसानी निवासी परवेज आलम ने 29 जून को अपनी भैंस को जहर देकर मारने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी ने खुलासा करते हुए एक टीम बनाई। मुखबिर की सूचना पर नवादा रोड से नदीम और गयूर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नदीम थाना मंडी का हिस्ट्री शीटर भी है और वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। मारा गया था, इसका गिरोह पकड़ा गया है, तो क्या कुछ बरामद हुई है, किस तरह से लोग इन्हें अंजाम दिया करते हैं? इस बारे में आपको अवगत कराना है कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार इस तरह के अपराधों के विरुद्ध जो है कार्रवाई प्रचलित है। उसी क्रम में थाना गागलहेड़ी पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस तहरीर में वाली द्वारा ये बताया गया था कि 2 लोगों द्वारा उसकी भैंस को जो है जहर देके जानबूझ के मारा गया और बाद में उसकी भैंस की जो है खाल बेच दी गई। जब पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू करी
और उसके बाद पुलिस के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को, जिनके नाम हैं नदीम पुत्र अनवर जो कि थाना क्षेत्र मंडी का रहने वाला है, और गयूर पुत्र अयूब जो कि थाना कुतुब शहर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार जो है पुलिस की टीम के द्वारा किया गया। और इनके पास से पुलिस को जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी, छोटा हाथी, वो बरामद हुई है। 500 ग्राम गुड़ बरामद हुआ है, 500 ग्राम आटा बरामद हुआ है, 2 पैकेट सल्फास के बरामद हुए हैं व 2 चाकू बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा यह बताया गया है कि हमारे पास मरी हुई भैंसों को खाने का ठेका था, जितनी ज़्यादा मरी हुई भैंसें मुठाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी कमाई बढ़ेगी। इसलिए ये लोग घर चुराने का प्रयोग करके पशु को एकांत में देखकर उसको जो है इस तरह का भोजन जहर मिला हुआ देते थे। और जब पशु की मृत्यु हो जाती थी उसके आसपास ही ये लोग रहते थे और तुरंत वहाँ पहुँचकर जो है उस पशु को उठा लेते थे। और आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनके ऊपर करीब 7 के आसपास मुकदमे हैं, जिसमें से काउ स्लॉटर एक्ट के, एनिमल क्रूअल्टी के और अन्य भी 420 के मुकदमे भी उनके ऊपर जो है दर्ज है। देखिए, अभी ये तो पूछताछ का विषय है, अभी उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें उनके लोकेशन भी देखे जाएंगे और बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी। अभी तक तो जो देखिए आप देख सकते हैं कि जितने भी इनके जो हमारे पास केसेस क्रिमिनल हिस्ट्री है वो सारी के सारी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर की है। तो अभी तक तो जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर की घटना इनके द्वारा कारित करना जो सामने आया है, परंतु विवेचना पश्चित है, जिसमें और भी कुछ निकल के आता है तो वो भी आपको कराया जाए। सर, ये गिरोह के बारे में 2 सदस्य पकड़े गए हैं, तो इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? देखिए, अभी ये फिलहाल 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जांच चल रही है। और जो भी हमारा डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस जो है, उन सबके साथ भी और भी इसमें नाम निकल के आते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एक गुड वर्क है। इस तरह के गैंग को बहुत ही मदद के साथ जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।